नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 13वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम के बारे में बात किया है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 13वां सूत्र। विभूतिपाद का 13वां सूत्र है एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। हर एक पद का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। सबसे पहला पद है इसमें एतेन। एतेन का अर्थ होता है इससे या इस प्रकार से। भूत, जब यहाँ पर भूत की बात होती है तब महर्षि पतंजलि यहाँ पर पंचभूतों की बात कर रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो 5 एलिमेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो कौन से एलिमेंट है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों की बात कर रहे हैं। और फिर अगला कहते हैं कि इंद्रियेश। इंद्रियेश का अर्थ होता है कि इंद्रियों में। और कौन सी इंद्रियों की बात कर रहे हैं? यहाँ पर सेंसेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और फिर अगला कहते हैं कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। और फिर इसके बाद कहते हैं कि व्याख्याता। व्याख्याता का अर्थ होता है कि व्याख्या करनी चाहिए, या इनको जानना चाहिए, या इनको समझ लेना चाहिए। तो अब पूरे सूत्र को एक साथ देखते हैं। तो यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि एतेन, इससे या इस प्रकार से। जब इस प्रकार कहते हैं तब किस प्रकार की बात करते हैं, इसको हम पीछे वाले सूत्रों से समझेंगे, जहां पर उन्होंने जब चित्त के 3 परिणामों की बात की और उसमें बताया कि चित्त के कौन से 3 परिणाम हैं। पहला परिणाम है निरोध परिणाम, दूसरा है समाधि परिणाम, और फिर उसके बाद आता है एकाग्रता परिणाम। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 चित्त के परिणाम बताए हैं, इन्हीं 3 परिणामों से हमें भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों में। भूत क्या है? पंचभूत, 5 एलिमेंट। इंद्रिय, इंद्रियों में, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनमें क्या होना चाहिए? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। यानी धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को समझ लेना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन परिणामों से, यानी चित्त के 3 परिणामों से, एतेन का अर्थ हुआ इससे, इससे का मतलब चित्त के जो 3 परिणाम बताए गए हैं उनसे भूत और इंद्रियों में, यानी पंचभूतों में और इंद्रियों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम की व्याख्या की जानी चाहिए, या इनको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने 3 तरह के परिणाम बताए हैं, और वो परिणाम किसके हैं? भूत और इंद्रियों में। अब भूत और इंद्रियों को अगर देखा जाए तो इसके पहले वाला चित्त था। अब चित्त को कैसे समझेंगे? चित्त है हमारा सूक्ष्म। तो जब हम सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहे थे तब वहां पर उन्होंने 3 परिणाम बता दिए कि चित्त के 3 तरह के परिणाम हैं। एक हो गया निरोध परिणाम, दूसरा हो गया समाधि परिणाम, और तीसरा हो गया एकाग्रता परिणाम। अब उसी तरह जब हम स्थूल देखेंगे, स्थूल क्या है? स्थूल है हमारे पंचभूत और इंद्रियां। तो अब स्थूल में जब देखेंगे तब उन्होंने वहां पर भी 3 परिणाम बताए हैं। और वो कौन कौन से परिणाम हैं? उन्होंने कहा कि धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है और अवस्था परिणाम है। और फिर उन्होंने कहा व्याख्याता, इनको समझ लेना चाहिए। या इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लिसिटली अब वो इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि हमने 3 सूक्ष्म जो परिणाम बता दिए हैं, चित्त के परिणाम बता दिए हैं, इन्हीं परिणामों से आप लोग खुद ही भूत और इंद्रियों में 3 तरह के परिणाम होते हैं, उनको अपने आप ही समझ लो। अब थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं कि धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम परिणाम क्या है और अवस्था परिणाम क्या है। सबसे पहले हम धर्म परिणाम को समझते हैं। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामा जो लिखा हुआ है, ये परिणाम तीनों के साथ जुड़ के आएगा, जिससे समझने में आसानी होगी। तो पहले धर्म परिणाम को समझते हैं। धर्म परिणाम होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एक बेसिक गुण होता है, जो कोर प्रॉपर्टी होती है, उसको धर्म परिणाम कहेंगे। लक्षण परिणाम क्या होता है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें किस तरह के लक्षण होते हैं, या उससे क्या होता है, किस तरह की वो क्वालिटीज रखता है, वो हो गया उसका लक्षण। और अवस्था परिणाम क्या होता है कि अवस्था जब किसी भी विशेष समय में उसकी स्थिति क्या है, करंट स्थिति क्या है, वह हो गई उसकी अवस्था। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 एलिमेंट्स में से, 5 एलिमेंट में से हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पानी का बेसिक धर्म क्या होता है कि पानी तरल होता है और उसका बहना बेसिक नेचर है।
अब अगर हम उसके लक्षण की बात करें, पानी का लक्षण क्या होता है कि पानी को अगर हम टच करेंगे तो हमारे हाथ गीले हो जाएंगे, अगर उसमें कपड़ा लगेगा तो वो कपड़ा गीला हो जाएगा। तो ये पानी का बेसिक लक्षण है। और अगर हम उसकी अवस्था की बात करें तो अवस्था क्या है कि जब तक वो पानी के फॉर्म में है वो हमेशा लिक्विड रहेगा। तो ये हो गया उसका अवस्था परिणाम, मतलब उसकी जो करंट स्टेट है पानी की, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। तो ये हो गए पानी के धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। अब अगर इसी पानी को हम गर्म करना शुरू कर दें, तब क्या होता है कि वही पानी जो अभी बिल्कुल तरल फॉर्म में था वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगेगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसके लक्षण भी चेंज हो जाएंगे, उसकी अवस्था भी चेंज हो जाएगी। कैसे? पानी को जब हमने गर्म करना शुरू किया, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, वही पानी जो अभी बह रहा था, अब वही पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगा, यानी वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसके लक्षण भी चेंज हो गए और उसकी अवस्था, पहले वो तरल फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, अब वह गैस के फॉर्म में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह हम किसी और का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिट्टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं पंचभूतों में से। तो मिट्टी का एक बेसिक गुण होता है, क्या गुण होता है कि उससे हम कुछ निर्माण कर सकते हैं या उसमें हम खेती कर सकते हैं। अगर हम मिट्टी से कुछ बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें कुछ पानी मिक्स करना पड़ेगा या उसको पहले पीस कर बारीक करना पड़ेगा, ये हो गया। तो अब उसकी एक स्थिति होगी। अगर हमने कुछ खिलौने बना लिए या घर बना लिया, अब क्या हुआ कि उसके बेसिक गुणों में भी परिवर्तन हो गया और उसकी अवस्था भी परिवर्तित हो गई। अब वही मिट्टी एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो टूट जाएगी और टूट कर वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगी, तब फिर से उसकी अवस्था चेंज हो गई, फिर से उसके लक्षण भी चेंज हो गए। इसी तरह पानी, जो पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा था उसको इकट्ठा करके हम फिर से उसी गैस से फिर से पानी बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हम पानी को गर्म करने की बजाय फ्रिज में रख दें, तब क्या बनेगा, आइस क्यूब्स बन जाएंगे। अब आइस क्यूब्स का स्टेट भी चेंज हो गई, क्योंकि पहले वो पानी लिक्विड था, अब वही पानी सॉलिड फॉर्म में आ गया है। और दूसरी बात, पानी जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर था, अब वही बर्फ ठंडी होगी, क्योंकि बर्फ के गुण अलग होते हैं, उसको हम आसानी से ऐसे उठा सकते हैं, तो उसके प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, लक्षण भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि बर्फ, पानी आप ऐसे नॉर्मल हाथ में ले लो कोई बात नहीं, बर्फ आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बहुत लो हो गया है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जैसे चित्त में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की परिवर्तन होते थे, अलग अलग अवस्थाएं होती थी, उसी तरह से भूत और इंद्रियों में भी अलग अलग धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। जैसे चित्त में क्या था कि एक समय पर निरोध के संस्कार थे, फिर वित्थान के संस्कार थे, तो चित्त में भी संस्कारों का परिवर्तन हो रहा था, उनके भी गुणों में परिवर्तन हो रहा था। फिर क्या हुआ कि एकाग्रता का उदय हुआ और जो चंचलता थी वो समाप्त होने लगी, यानी उसका फिर से फॉर्म बदल गया। अब जब वो फॉर्म बदला, तब उसमें फिर से उसके लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसकी कोर प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन आ जाएगा। और फिर एक ऐसा समय आया कि जब एक ही तरह के लक्षण लंबे समय तक कंटिन्यू रहने लगे, एक ही तरह की अवस्था देर तक बनी रही, वो शांति की अवस्था लगातार बनी रही। उसी तरह से हम अगर स्थूल पार्ट्स की बात करें, स्थूल एलिमेंट्स की बात करें, तो स्थूल में भी इस तरह के तीन परिणाम होते हैं। यानी एक समय पर एक एलिमेंट एक स्थिति में होगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी बदलेंगी, अवस्था बदलेगी और उसके लक्षण भी बदल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया कि अब हम भूत और इंद्रियों को भी एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चित्त के बारे में बता दिया है, इसी से आप लोग भूत और इंद्रियों में भी धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को समझ लें। अब अगर हम इंद्रियों की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं आंख का। आंख का बेसिक गुण क्या होता है, कोर प्रॉपर्टी क्या है, देखना। कि अगर हम आंखें खोल के देख रहे हैं तो जो चीज जैसी है वो हमें वैसी दिखाई देगी। अब ये हो गई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम आंखें बंद कर लें तब क्या होता है, तो जो हमारे सामने चीज है वो वैसी तो नहीं दिखाई देगी, बट ऐसा हो सकता है कि उसकी हमें कुछ इमेज दिखाई दे, यानी कि काम उसका भी वही है, देखने का ही काम कर रहा है, बट उसकी जो स्थिति है, उसके लक्षण अब बदल गए हैं। दूसरा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम आंखों से देखते हैं तब बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की चीजें देख रहे होते हैं। अगर हम आंखों को बंद करके अपने अंदर देखना शुरू कर दें, काम तब भी देखने का ही है,
बट अब उसके लक्षण बदल रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने विचारों को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम अवस्था की बात करें, तो अगर आंखें हमारी खुली हुई हैं तो वो खुली अवस्था में है, जब हम बंद कर लेते हैं तब उसकी अवस्था बदल जाती है, आंखों की बंद अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि यही बताना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि एतेन, या पिछले वाले जो सूत्र हैं, पिछले वाले सूत्रों में जब जहां पर चित्त के बारे में बताया गया, उनके परिणामों के बारे में बताया गया है, उसी तरह से पंचभूतों और इंद्रियों में भी धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। इनको आप अपने आप ही समझ लो। तो इस सूत्र में यही बताया गया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।